Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be safe and sound at your end. This is Vilia Rizwan from 3rd semester DCSE here to host a virtual session regarding Microsoft certifications. Being one of the biggest tech giant, Microsoft certifications have worth of their own. They are perfect enough to test your capabilities and certify your skills to the world by becoming part of your portfolios and to level you up with industry trends. To elevate your knowledge regarding these certifications, I would like to welcome our lead of DSC and MLSA, Raja Ahmed. Thank you. Well, thanks, Vilia. I'm going to present in a minute. वेल काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ और मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है. एनीवन? Yes. भाई स्क्रीन क्लियर से हो रहा है ऑडिबल भी. जी. तो जैसा कि आप सबको पता था कि हमारा काफ़ी तकरीबन मैं कहूँगा मोर देन 15 डेज़ का जो एक हॉल्ट आया है और एक्चुअली कम्युनिटीज़ में 15 डेज़ या एक मंथ का जब एक हॉल्ट आता है तो वो काफ़ी जो है ना एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके कम्युनिटी पे, बिकॉज हमारा एक ग्रोथ माइंडसेट होता है और वो माइंडसेट हमारी रिजीम पे डिपेंड करता है. अगर हमारी जो रूटीन है, हमारी रिजीम है, अगर वो यानी उस लेवल पे नहीं चलती तो जाहिर सी बात है कि एक जो है वो डिक्रीमेंट आता है ग्रोथ माइंडसेट पे. तो इंशाल्लाह जो है हम लोग आज से दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं. वेल आप सबको पता है कि MLSA के मॉड्यूल में हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट था, जैसे हम लोगों ने यानी काफ़ी हमारे एंड पे वर्कलोड भी आया उस हवाले से, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स कहते हैं. तो आज इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स की इंडस्ट्री ट्रेंड्स से लेके जो बाकी हमारे पास यानी जितना वर्क फ्लो है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे हम लोग. So let's take a start. First of all, it's been an immense pleasure to be among the techies of one of the most vibrant streams of UET, that is DCSC. We have also been joined by folks from CSIT as well. So without wasting any time, let's take a start. Microsoft certifications and exams overview. सबसे पहली बात आप सबको पता है कि Microsoft being a technology giant वो है कि यानी इनके मोर देन 100 डोमेन्स हैं जो टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर रहे हैं और यानी एक हब की हैसियत रखता है टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट. इस हवाले से अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट का क्या रुतबा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री लीडर है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है. ऐसा सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है जो कि इंडस्ट्री लीडर है और अमंग द पायनियर्स है, हम कह सकते हैं इसे, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में जो है हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इसके अंदर यानी लेट्स सपोज सिस्को की हम एग्जांपल लेते हैं कि सिस्को यानी मुख्तलिफ राउटर्स बनाता है, सिस्को अपनी जो है वो फायरवॉल्स बनाता है. अब एक बंदा है जो कि सिस्को की फायरवॉल को अच्छी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जो है सिस्को की फायरवॉल को मैनिपुलेट कर लेता है, उसे ऑपरेट कर लेता है. तो जितने भी वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स वो होते हैं ना कि यानी जिनका अपने जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो सिस्को एक है जो कि मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है किस चीज़ का, फायरवॉल का. यानी सिस्को अपनी फायरवॉल बनाता है, सिस्को अपनी फायरवॉल बनाता है तो अपनी सर्टिफिकेशन भी जारी करता है कि जो बंदा मेरी इस फायरवॉल को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर लेगा, मैनिपुलेट कर लेगा, तो हम उसे क्या देंगे, एक वैलिडिटी देंगे कि ये बंदा हाँ जी सिस्को की फलानी जो इसकी यानी मुख्तलिफ इनकी फायरवॉल्स हैं. लेट्स सपोज किसी एक का हम ले लेते हैं कि यानी जो सिस्को की नैरो फायरवॉल्स हैं उनमें जो बंदा अच्छे तरीके से जिसकी एक्सपर्टी है तो उसको वैलिडेट भी करने के लिए सिस्को एक चीज़ दे देती है जिसे हम सर्टिफिकेशन कहते हैं. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से बात करते चलें तो अमंग अदर वेंडर्स माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पायनियर है किस चीज़ में, सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है. यानी इस बात में कहना कोई भी वो गलत बात नहीं होगी कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ इंडस्ट्री लीडर सर्टिफिकेशन प्रोवाइडिंग बॉडी.
कि यानी माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशंस हैं वो ग्लोबली मानी जाती हैं, न सिर्फ मानी जाती हैं बल्कि वो आपके स्किल सेट को वैलिडेट भी करती हैं। अब हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें सर्टिफिकेशंस क्यों ज़रूरी हैं? तो सीधी सी बात है, यही छोटे से जुमले में लिखी हुई है कि सर्टिफिकेशंस वैलिडेट योर एक्सपर्टाइज। अब यानी आप कहीं एक HR एजेंसी है, हायरिंग मैनेजर है, वो आपको किस चीज़ पे जज करेगा? लेट्स सपोज आप बहुत तगड़े हैं नेटवर्किंग में, लेकिन आपको क्या चीज़, यानी आपकी क्या चीज़ सनद होगी जो उसको यानी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देगी कि हाँ ये बंदा नेटवर्किंग में अच्छा है, ये बंदा हाँ जी डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेशंस होती हैं, ये आपके स्किल सेट को वैलिडेट करती हैं कि ये बंदा इस मेजर में कितना अच्छा है। देन हम बात करते हैं कि, और मैं खैर इसमें ऐड करता चलूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री लीडिंग सर्टिफिकेशंस हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ सर्टिफिकेशंस आती हैं, तो न सिर्फ ये सर्टिफिकेशंस जो हैं वेल ये बात यानी इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन दे डू मैटर इवन मोर देन और डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पे इन्हें रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं। लेट्स सपोज सिस्को में एक जॉब है जो कि एक सिस एडमिन रोल है, लेकिन हमारे पास तो बैचलर्स किस में होता है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, कंप्यूटर साइंसेज में होता है। इस तरह यानी बैचलर्स हमारा काफ़ी जेनेरिक होता है, लेकिन जो जॉब रोल होता है वो इंतहाई स्पेसिफिक होता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर्टिफिकेशंस IT या ICT के किसी एक डोमेन को टारगेट करती हैं, तो यानी ये चीज़ इस तरह आपकी जो एक्सपर्टीज़ है या स्किल सेट है वो वैलिडेट हो जाता है। वेल सीधा सा तरीका है यहाँ पे कि आपने एक सर्टिफिकेशन, लेट्स सपोज मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्टिफिकेशन जो है एज्योर 900 वो मैंने करनी है। उसमें जो है वो एज्योर के बेसिक्स हैं, एज्योर के फंडामेंटल्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर होऊंगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा और मुझे वो सर्टिफिकेशन दे दी जाएगी। वेल यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इन द वेरी पास्ट यानी 2018 से पहले ये होता था कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो यानी 2 साल के लिए वैलिड हुआ करती थी। लेट्स सपोज एक बंदे ने 2020 में MOS की सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पास किया, वो 2022 के दिसंबर में जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन अब इन्होंने जो है वो एक काफ़ी अच्छी पॉलिसी अनाउंस की है कि लेट्स सपोज मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो 2 साल बाद मुझे ये बार बार यानी हर 6 मंथ्स के टेन्योर के बाद ये लोग मुझे एक ईमेल ड्रॉप करेंगे। उस ईमेल में ये होगा कि आप नए जो यानी उस स्पैन, लेट्स सपोज कि 2020 में मैं कर रहा हूँ और 2021 के जून जुलाई में जितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं उसको कॉप अप करने के लिए वो मुझे कहेंगे कि आप यानी बगैर कोई पैसे वगैरह दिए जस्ट अपनी लर्निंग पाथ्स कंप्लीट कर दें, हम आपका ये जो टेन्योर है ये बढ़ाते चले जाएंगे। तो यानी ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि लास्ट मंथ ही इन्होंने निकाला है कि यानी पहले ये होता था कि 2 साल दे के फिर एग्ज़ाम दोबारा और फिर देन 2 साल के लिए रिन्यू होता था हमारा सर्टिफिकेशन, लेकिन अब ये है कि आप इंडस्ट्री स्किल्स साथ साथ कंटिन्यू करें और जो है तो आप इजीली विदाउट एनी मनी या किसी भी कॉस्ट के बगैर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वेल माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो ज़्यादातर जो है बल्कि मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को टारगेट करती हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि इन टेक्नोलॉजीज़ को टारगेट करती हैं, लेकिन वही बात है कि जब वेंडर का नाम आ गया तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को ही स्प्रेड करता है, जिस तरह मैंने आपको सिस्को की एग्जांपल ली थी। इसी तरह हमारे पास अब माशाल्लाह DCSC जो है वो सिस्को के साथ साथ हुवावे एकेडमी होल्डर भी हैं हम लोग। तो यानी हमारी जो सिस्को एकेडमी है, ये जो हुवावे एकेडमी है, इसमें भी वही चीज़ होती है जो माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्टिफिकेशंस दे रहा है। वो अलग बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एक पायनियर है इस फील्ड में और यानी एक इंडस्ट्री लीडर है, लेकिन मैं बात यहाँ पे यही करना चाह रहा हूँ कि सारे वेंडर्स अपनी सर्टिफिकेशंस जो हैं वो शो अप कर देते हैं, शोकेसिंग करते हैं उस चीज़ की, लेकिन वही बात है कि जो स्किल सेट उस चीज़ के लिए चाहिए होता है, ये जो हॉट स्किल्स होते हैं मार्केट में, वही चीज़ फिर आगे चलती है। देन हम बात करेंगे कि एक इंतहाई जो बड़ी
बॉडी है जो कि यानी गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, उसे हम कहते हैं सर्टिपोर्ट, जो कि पियर्सन व्यू की एक ब्रांच है। तो सर्टिपोर्ट ने लास्ट ईयर ये अपनी एक वीडियो जो है वो शाया की थी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस के हवाले से। उसमें वेल काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मैं ऑडिबल हूँ और मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। जी जी बिल्कुल राजू भाई। जी तो यहाँ पे ये वीडियो दिखाने का मेन मकसद ये है कि यानी कितनी इम्पैक्टफुल हैं ये सर्टिफिकेशन। लेट्स हैव अ लुक। The job title you might earn, or the legacy you will leave. Microsoft Proficiency is a valuable skill that will make you shine in a crowd of applicants. With more than 13 million potential workforce candidates and more than 400,000 jobs requiring Microsoft expertise in the United States, Microsoft certifications give people the power and the tools to chart their own course, fulfill their ambition, and realize their full potential. In fact, staffing agencies report candidates with certifications are 50% more likely to be hired full-time and receive an average of 10 to 15% higher wage. 91% of hiring managers consider employee certification as excuse me राजू भाई, जी जी ये वीडियो की जो साउंड है वो नहीं आ रही हमें। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आ रही। रुके ना, हैंड फ्री से लगा लो। हैंड फ्री भी लगा लीजिए मैंने। उन्होंने लगाया। 85% of supervisors report that certified employees are more productive and require less supervision. 86% of hiring managers say IT certifications are a priority. 89% are more satisfied at work. राजू भाई आवाज काफी स्लो है। वेल यार थोड़ा सा लैग भी करेगी बिकॉज आपको पता ओवर द वेब जा रही है वीडियो ना, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो इफेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह खुद भी बता दूंगा। तो यहाँ पे मेन चीज दिखाने की है। Office was the leading software package called out within the top 20 skills across representative occupations, coming in at number 3 on the IDC research list. वेल यहाँ पे मेन जो चीज़ फोकस में आप लोगों के लानी थी वो यही थी कि यानी पियर्सन जो है हमारे पास, वो तो यानी एक एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी है ना, तो यानी वो इस चीज़ को इतना इम्पैक्टफुल क्यों कर रही है? क्योंकि बाकी भी तो वेंडर्स हैं, जिस तरह सिस्को है या हुआवे है, इस तरह हमारे पास कॉम TIA के एग्ज़ाम्स होते हैं। लेकिन यार नहीं कि कोई ना कोई चीज़ तो माइक्रोसॉफ्ट को स्टैंड आउट कर रही है ना इस चीज़ में, कि जो एग्ज़ाम गवर्निंग बॉडी है वो खुद इस चीज़ की गवाही दे रही है कि 89% जितने भी हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस को यानी अ मस्ट डू जॉब समझते हैं, एक मस्ट डू जॉब समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस को। इसके अलावा आपने वीडियो में देखा कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्वीट है, जो स्वीट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस हैं, वो ग्लोबली 3rd नंबर पर रैंक करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्या कि ये माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज हैं और हर तरफ यानी इट्स अ मस्ट डू जॉब बिकॉज इट्स अ हॉट स्किल इन द मार्केट। तो वही बात कह रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी इस चीज़ की तभी गवाही दे रही है क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हॉटेस्ट स्किल्स ऑफ द मार्केट हैं। और देन हम बात करेंगे कि ना सिर्फ 89% लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो सर्टिफिकेशन हैं ये लाजमी हैं, बल्कि मोर देन 98% जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जॉब्स में यानी अपनी जॉब्स को एंजॉय करते हैं, रादर के मतलब उसको काम समझते हैं बिकॉज उनका स्किल सेट इस लेवल का होता है कि वो इजीली उस चीज़ को कॉप अप कर लेते हैं। देन आगे चलते हैं हमारे पास कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशंस हैं इनकी हायरार्की क्या है, कि यानी ये किस बेसिस पे काम करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि इनके 3 लेवल्स होते हैं, एक एसोसिएट लेवल होता है, एक एक्सपर्ट लेवल होता है और एक मास्टर्स लेवल होता है। वही बस सीधी सी बात है, जूनियर और वो वाला सीन है। लेकिन एसोसिएट लेवल पे ये है कि छोटी सी बात ये समझनी है कि वो बंदे जो बिल्कुल IT के करियर में न्यू हैं, इसमें कोई प्री रिक्विजिट आपको नहीं चाहिए। एक्सपर्ट वो होंगे कि जो लोग किसी एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि रोल बेस्ड जो जॉब्स हैं, जिस तरह सिस एडमिन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो यानी एक AI इंजीनियर है, तो यानी वो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सपर्ट लेवल सर्टिफिकेशंस को कॉप अप करेगा तभी उसे एंट्री लेवल की जॉब मिलेगी। और मास्टर वो होंगे कि लेट्स सपोज एक बंदे के पास पहले से सिस एडमिन की जॉब है लेकिन वो अपनी स्किल्स को
जो है वो अपने आप को अपस्किल करना चाह रहा है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की मास्टर्स की जो है मास्टर लेवल की सर्टिफिकेशन को लेगा, और देन जो है वो फिर अपना इजीली जो है वो करियर्स भी स्विच कर सकता है, बिकॉज स्किल सेट इतना होता है उनका पहले से। देन बात करते हैं कि जो इनकी 6 बड़ी कैटेगरीज हैं माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस के हवाले से। वेल एक्चुअली मॉडरेटर भी आज मैं खुद हूँ, तो थोड़ा सा मुझे मसला हो रहा है हर कोई फिर ऐड करते हुए। यहाँ पे हम बात करेंगे जो इनकी मेन जो 3 टाइप्स हैं, वो ये है कि एक होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट, जिसमें जो ऑफिस स्वीट ऑफ एप्स हैं वो सारी आ जाती हैं। एक हमारे पास MTA है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट कहते हैं, उसमें मोस्टली जो है वो कोर कंप्यूटर साइंस की चीज़ें आ जाती हैं। देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं, जो कि यानी थोड़े हायर लेवल के, हम इसको इधर से थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट। अब ये वो सर्टिफिकेशंस होती हैं कि जो एक बंदे को, लेट्स सपोज अब मुझे पाइथन में इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं MTA फॉर पाइथन दूंगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद पाइथन। आप लोग यहाँ देख रहे भी होंगे ऑन द वेरी सेकंड नंबर MTA की लिस्ट में। तो यानी अगर मैं पाइथन में इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो इसके हवाले से थोड़ा सा मेरी स्किल सेट वैलिडेट हो जाए, तो यहाँ पे बेस्ट चीज़ यही होगी हमारे पास कि हम लोग जो है MTA की सर्टिफिकेशन उठा लें। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट क्या चीज़ है। ये वो चीज़ है कि जो एंट्री लेवल की चीज़ें जो हैं वो आपको सिखाता है। देन आती है हमारे पास बात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की। MOS की जहाँ तक बात है, तो ये बाकी सर्टिफिकेशंस के मुकाबले में एक न्यू सर्टिफिकेशन है। एक नई सर्टिफिकेशन इस वजह से है बिकॉज पहले जो है वो ऑफिस स्वीट ऑफ एप्स जो है माइक्रोसॉफ्ट की, वो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आप सबको पता है लोकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हम लोग इंस्टॉल करते थे, और वो गिनी चुनी 5-6 ऐप्स होती थी जो कि यानी वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पब्लिशर, और खैर उसमें से भी कुछ रिटायर हो गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अब जब क्लाउड 2010 में इन्होंने एज्योर लॉन्च किया, तो यानी ऑफिस को तो कहेंगे कि मतलब पर लग गया ना, कि हर तरफ ऑफिस फैल गया। अब आप देखते होंगे कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं कि जो यानी ईमेल पे डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं। अब डायरेक्टली ऐसा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स खोल लें आप या गूगल डॉक्स खोलते हैं, तो यानी यहाँ से आप एडिट कर रहे होते हैं, उधर से वो अगला बंदा एडिट कर रहा होता है। तो जो चीज़ें हैं वो इंतहाई रिमोटली जब हुई, तो इन्होंने अपनी न्यू सर्टिफिकेशन निकाल दी MOS की। अब MOS में ये होता है कि एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट है, और एक हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट, और उससे ऊपर वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट मास्टर्स। वही 3 इनके हैं, एक एसोसिएट है, एक एक्सपर्ट है और एक मास्टर है। अब यहाँ पे एक बात ये समझने वाली आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट भी डन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट भी डन हो गया। अब जो मेन चीज़ आती है हमारे पास वो कौन सी है कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सर्टिफिकेशन। अब ये वो यानी ये जो पहले 2 थे ये तो बिल्कुल इलादा चीज़ें हो गई। अब 3, 4, 5, 6 पे जो हमारे पास बुलेट्स हैं, ये एक फ्लैग के अंदर लाया करते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सर्टिफिकेशंस कहते हैं। अब टेक्निकल सर्टिफिकेशंस वो चीज़ें हैं कि यानी ये एंट्री लेवल की जॉब्स अगर कोई एक्वायर करना चाहता है, लेट्स सपोज अगर कोई चाहता है कि वो किसी बड़े फर्म में काम करे या किसी बड़ी यानी एज कंप्यूटिंग वगैरह में जाए, तो उसके पास यानी उसके स्किल्स को वैलिडेट करने के लिए इनमें से एक जो सर्टिफिकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। अब इसमें बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट, वही देख लें कि मतलब एसोसिएट की जहाँ तक बात आ गई तो वही एंट्री लेवल की चीज़ें। देन फिर आ गया कि सॉल्यूशंस एक्सपर्ट है तो यानी वो उससे ऊपर, और देन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस मास्टर, तो मतलब वो उस चीज़ के उस एरिया में जो है वो अपनी एक्सपर्टी रखता है फुली। अब बात आती है कि यहाँ पे सॉल्यूशंस क्यों लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशंस ये है कि सॉल्यूशंस डील करते हैं मतलब विंडोज़ की मोबिलिटी से लेके हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से लेके जो इनका माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म है वहाँ तक। यानी सॉल्यूशंस जो हैं वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या होती हैं, एक आर्किटेक्चर जिसमें हम पढ़ते हैं, यानी एक कंप्लीट आर्किटेक्ट, उसको हम सॉल्यूशंस एसोसिएट, एक्सपर्ट या मास्टर कह सकते हैं। देन हमारे पास जो अगली चीज़ आती है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस डेवलपर। अब डेवलपर की जहाँ तक बात आ गई तो बाकी जो है हमारे पास सॉल्यूशंस एसोसिएट, एक्सपर्ट, मास्टर, वो चीज़ें जो है वो एक
सिस एडमिन के लिए भी है। इंशाल्लाह हम इसको रोल बेस्ड में थोड़ी देर तक इंशाल्लाह डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस समझने की बात यह है कि जो एसोसिएट, एक्सपर्ट और मास्टर हैं, ये कंप्यूटर साइंस यानी कोर कंप्यूटर साइंस का कोई भी बंदा उठा सकता है। लेकिन जो एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस डेवलपर सर्टिफिकेशन है, ये मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपर है, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रोग्रामर है। तो यानी इस चीज़ में हल्का सा ये फ़र्क है। बाकी आप सबको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मेन जो इनकी शाखें हैं वो यही है कि एक MOS है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट है जो कि एंट्री लेवल की चीज़ें हैं, और फिर माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल सर्टिफिकेशंस हैं। हमारे जो एग्जाम्स हैं इनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें हैं जो वो हम लाजमी करना चाहेंगे। अब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी सर्टिफिकेशन जो निकाली हुई हैं, ये किस फ्लैग के अंडर लाया करती हैं। तो आप सबको पता है कि कोर कंप्यूटर साइंस के बेतहाशा ब्रांचेस हैं हमारे पास। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इन चीज़ों को निकाला है। अब लेट्स सपोज मोबिलिटी की क्या चीज़ है कि जो विंडोज़ की डिवाइसेस, लेट्स सपोज मैं अब डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। हमारे पास विंडोज़ फ़ोन हुआ करते थे, विंडोज़ की जो है वो टैबलेट्स और इस तरह की विंडो बुक्स हुआ करती थी। वेल अभी वो नहीं इतना जो है वो मार्केट में, लेकिन ये बताने की चीज़ ये है कि यानी जो इनकी अपनी मोबिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट की जो मोनोपोली है, मतलब अब डेस्कटॉप पे विंडोज़ चलती है, उधर उनकी विंडोज़ फ़ोन है, तो इन चीज़ों में जो मोबिलिटी क्रिएट होती है वो चीज़ उसमें यानी ये फिर इनकी सर्टिफिकेशन आती हैं, कुछ क्लाउड की आती हैं, और मोस्टली आज जो है ना, आज अगर 2020 के फैक्ट से बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की मोर देन 70% सर्टिफिकेशन आज सिर्फ क्लाउड पे हैं, जिसे हम एज़्योर कहते हैं। देन हमारे पास प्रोडक्टिविटी की आ जाती हैं, डाटा की आती हैं, डाटा बेसिस से लेके डाटा सेंटर्स तक। देन ऐप बिल्डर, ये वही डेवलपर के हवाले से, और बिजनेस। अब बिजनेस जहाँ तक यानी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर भी जो है, या एक बंदा है जो कि एंटरप्राइज लेवल की चीज़ों पे काम कर सकता है, और वो अपनी स्किल सेट को कैसे वैलिडेट करेगा, जस्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट की एग्जाम देगा। लेट मी ऐड हिम। थोड़ा सा मसला हो रहा है आज, बिकॉज मॉडरेटर मैं खुद हूँ तो बार बार हर एक को ऐड भी करना पड़ रहा है। देन बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन हैं, ये टाइम के साथ मतलब ये अपनी जो है ना इनोवेशंस लाते रहते हैं, कुछ चीज़ों को रिटायर कर देते हैं। यानी वही बात है कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं है तो उसे रिटायर कर देते हैं, और कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेट्स सपोज अब इनका आया AI इंजीनियर के हवाले से, तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स को लेवरेज देने के लिए इन्होंने वो सर्टिफिकेशन भी निकाल दी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स और उसके क्राइटेरिया क्या है। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 1 से लेके 3 आवर्स के दरमियान। अब हमारे केस में क्या चीज़ है कि अब लेट सपोज कोई ऑफिस का एग्ज़ाम देता है तो वो 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर का एग्ज़ाम होगा। और अगर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन देता है, टेक्नोलॉजी एसोसिएट की बात नहीं हो रही, टेक्निकल की बात हो रही है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर प्लेटफॉर्म है, तो वो थोड़ा लंबा जा सकता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास 40 से 90 के दरमियान वेरी करते हैं, और जो क्वेश्चन की टाइप हैं वो भी यानी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यानी पहली टाइप जो है वो MCQs है, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है। देन दूसरा इनका काफ़ी जो यानी एक एलिगेंट वे है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन बिल्डिंग सिनेरियोज। अब सॉल्यूशन बिल्डिंग सिनेरियोज वो चीज़ें हैं कि आपको यानी एक सिनेरियो देते हैं और उसमें से आपने जो है वो सॉल्यूशन निकालना होता है। ये मोस्टली जो है वो मास्टर्स लेवल की सर्टिफिकेशन में ये चीज़ें देते हैं, बिकॉज और देन हमारे पास जो आखिरी और सबसे अहम चीज़ आती है सिमुलेशन के हवाले से। सिमुलेशन ये होती है कि हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं जितने भी, यहाँ पे आपकी कोई यानी MCQ या दूसरा सीन नहीं होता। यहाँ पे सीधा आता है कि आप एग्ज़ाम में इंटर होते हैं, देन आपको जो है वो मैं आपको बता दूँ तो दैट विल बी मोर विजिबल। अब मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो एग्ज़ाम का एक डेमो है, इसमें यानी ऐसे हो जाता है कि रुके यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरह आप लोकली खोलते हैं उसी तरह आपकी डेस्कटॉप पे खुलता है, लेकिन जो नीचे होता है वहाँ पे कुछ जो बार एक होती है वो पॉपअप खुल जाती है। आप उसको यानी
ओवर द डाउन भी खोल सकते हैं और लेफ्ट राइट साइड पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को यानी ईज हो। तो उस हवाले से फिर यही है कि ये अब तो यानी नीचे टास्क्स होते हैं आपके पास, आपने वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। वेरी भी खैर करता है, वो आपके एग्जाम प्रॉक्टर पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह एग्जाम को हम और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये कुछ थे कि यानी किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देन हमारे पास इसकी कॉस्ट के हवाले से बात करें तो थोड़ा ये है कि होश ठिकाने आते हैं इस चीज़ को देख के कि अप्रॉक्सीमेटली यानी जो कम से कम इनकी मतलब बिल्कुल एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन भी होती है वो पाकिस्तानी 20,000 के करीब उसकी जो है ना वो प्राइस है। 120 USD से लेके 195 USD, और देन जो हमारे पास टेक्निकल सर्टिफिकेशन है वो इससे भी मतलब वेरी करती है कॉस्ट। ये जो है वो एक मिनिमल एवरेज कॉस्ट है। देन हमारे पास आती है कि बाकी डिटेल जो है इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से इंशाल्लाह हम वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी मेजर बातें पहले डिस्कस कर लेंगे और जो काफ़ी डिटेल की बातें होंगी वो आखिर के लिए छोड़ते हैं। बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिन पे यानी वो अपनी सर्टिफिकेशंस करते हैं। ये चीज़ें यानी आपको मेन चीज़ बताने का मकसद ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस का कंप्लीट वर्क फ्लो समझ आ जाए। वैसे अगर सिर्फ आपके हद तक होती बात तो हम इजीली यहाँ पे बस वर्ड का जो है वो एग्ज़ाम किस तरह का होता है इस पे बात करके ख़त्म हो जाते, लेकिन इतना इस चीज़ को एलेबोरेट करने का मेन मकसद ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस की हायरार्की कम्प्लीटली समझ आ जाए। आज नहीं तो 2 से 3 साल तक आपको इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़नी है, तो क्यों ना बंदा यानी इस चीज़ पे पहले ही फोकस्ड रहे। अब बात करें कि मतलब किन टेक्नोलॉजीज़ पे माइक्रोसॉफ्ट की किन टेक्नोलॉजीज़ पे ये लोग अपनी सर्टिफिकेशंस जो है वो इनकी काफ़ी ज़्यादा है और क्यों है। वेल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ऑडियंस में से कोई भी वॉलंटियरली बताएगा कि हम एज्योर क्या चीज़ है? कोई भी एनीवन अपना माइक अनम्यूट कीजिए और जस्ट बता दीजिए कि व्हाट इज एज्योर। राजा भाई ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सर्विस है जिसमें हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। वेल एग्जैक्टली जिस तरह कामरान ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग का सारा एक वर्क फ्लो है जिसे हम एज्योर कहते हैं। वेल क्लाउड कंप्यूटिंग पे इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर वो रखेंगे। ये छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक लफ्ज़ में समझ आ जाए, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का डाटा है या जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो जिस चीज़ से कंट्रोल होता है उसे हम एज्योर कहते हैं। तो यानी अगर वो लोग एज ए कंपनी इस पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतनी सर्टिफिकेशन वो इसीलिए निकालते हैं इस चीज़ पे। देन हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। वेल ऑफिस का आप सबको पता होगा, लेकिन जब ऑफिस और ऑफिस 365 के जो स्वीट है इसमें यही फ़र्क है कि हमारे पास ऑफिस के तो यानी कुछ 2-4 गिने चुने ऐप्स हुआ करते थे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद ऑफिस 365 बना जो कि इनकी यानी सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं। इसमें आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक्सेल वर्ड ये तो हर कोई यूज़ करता है। वहाँ से लेके यानी इनकी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स काफ़ी अच्छी एक यानी टीम कोलैबोरेशन और स्ट्रीमिंग सर्विस है इनकी। इसके अलावा स्काइप हो गया। तो यानी ये सारी चीज़ें जो है वो इस एक अम्ब्रेला के अंडर आती हैं और इस पे सर्टिफिकेशन भी ज़्यादा होती हैं। देन हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365। वेल हमारे साथ कोई डेवऑप्स का है, दानियाल होंगे? वेल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स वो चीज़ है कि ये यानी इनकी वो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है कि जो एंटरप्राइज को यानी सारा जितना भी एक एंटरप्राइज किस तरह चलती है, क्या एज कंप्यूटिंग होती है, क्या कोर कंप्यूटिंग चल रही होती है, उन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एक वन स्टॉप शॉप है आप कह सकते हैं कि यानी एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स कहते हैं। इजी सीन्स ये है कि एज्योर क्या चीज़ है, इनका क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑफिस 365 के ऑफिस के जितने भी एप्स जो ऑफिस के फ्लैग के नीचे आते हैं। डायनामिक्स क्या चीज़ है, वो चीज़ के जो बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट की है। आखिरी चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म भी जो है वो एंटरप्राइज से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन पावर प्लेटफॉर्म ये है कि इन सारी ऐप्स को ऑफिस 365 की सब ऐप्स, डायनामिक्स की सब ऐप्स
डायनेमिक्स में मोस्टली एनालिटिक्स की एप्स होती हैं कि यानी एक बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो यानी ऑफिस 365 की एप्स, डायनेमिक्स की एप्स, इन दोनों को मिला के जब आप एज्योर पे डिप्लॉय करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म। वेल थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें चेंज है, लेकिन एक ईजी अगर ईजी बात की जाए तो वो यही है कि सब जो माइक्रोसॉफ्ट की बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम अगर उनका एमेलगम निकालें और उस चीज़ को जो है वो लोकली के बजाय हम क्लाउड पे डिप्लॉय करें और क्लाउड पे रन करें, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म। देन बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ये हमें क्यों मिलती हैं, कहाँ से आती हैं, और इसमें किन किन ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रोल रहता है। लेट मी ऐड आगे, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट हमें सर्टिफिकेशंस क्यों देता है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें होती हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हैं ये हमें माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान, अब मैं बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान क्या चीज़ है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ चुनिंदा लोग हैं, 2-4 लोग, कुछ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची बेस्ड लोग हैं, जिनमें शेख रिजवान है हेलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं और वो यानी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अब MLS पाकिस्तान क्या चीज़ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिस तरह मैं UET पेशावर से हूँ, इस तरह हमारे एक फेलो हैं, सीनियर फेलो जो यानी कंट्री लीड है, वो न्यूसिस फेस्ट पेशावर से हैं, इस तरह यानी हर यूनिवर्सिटी से हैं। और इंशाअल्लाह जो है वो इन द कमिंग मंथ्स आप लोगों में से जो है वो बेहतरीन लोग जो है वो MLSA फैमिली में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। और देन बात करेंगे HEC आपको पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन है हमारा, जो कि यानी हायर एजुकेशन के सारे अफेयर्स को डील करता है। अब बात ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन जो है वो नंबर 1 इस वजह से हमारे पास आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ यानी एक मुआहदा किया हुआ है कि हम लोग अपनी सर्टिफिकेशन देंगे आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो HEC के साथ वो हल्का सा लिंकेज है, लेकिन हल्का सही है। बात आती है कि MLSA, चूँकि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं, और जो हैं कि मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर जो है वो एक एम्बेसडर है माइक्रोसॉफ्ट का, तो माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्बेसडर्स को लेवरेज देने के लिए और यानी उनकी कैपेसिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए हर यूनिवर्सिटी के लिए एक कोटा देता है। लेट सपोज इस बार हमारे पास 250 to 300 स्टूडेंट्स का कोटा था हर यूनिवर्सिटी से, जो कि सर्टिफिकेशन हुई। तो यानी ये एक छोटा सा ट्रायंगल है जो घूमता है MLSAs के दरमियान, माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान और HEC के दरमियान। तो ये है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके हवाले से बताना लाजमी था, बिकॉज कि यानी अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में कोई चीज़ थी तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाए। मैं आपको मैंने जो ग्रुप में भी एक डेटा शेयर किया था आपके साथ कि मतलब मोर देन 602 तो लीगल जो यानी हमारे पास फॉर्म पे एंट्रीज आई, इसके अलावा कुछ मतलब हमारे मेल बॉक्सेस भर गए और वो सारी चीज़ें भी हो गई। बाकी MLSA पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ, चूँकि कंट्री लीड पेशावर से हैं, तो ये था कि बाकी MLSAs थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस चीज़ में, तो हम लोगों ने यानी फिर इस चीज़ को काफ़ी हद तक संभाला है। और ये था कि इसमें हमें फिर एडवांटेज भी होता है कि HEC के बंदा जो है ना वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। अब बात करेंगे कि हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं उनका क्या सीन है। तो ऑन द वेरी राइट साइड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की लिस्ट आप देख रहे होंगे। इसमें यहाँ पे एक चीज़ बहुत लाजमी है कि अच्छा, हमारे पास ऑन द वेरी राइट साइड आते हैं जो लिस्ट है MOS की। अब MOS की जो लिस्ट है इसमें जो 2013 के वर्जन्स हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के, ये सारे रिटायर्ड हैं, यानी ये अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यानी अगर किसी बंदे ने एग्ज़ाम देने हैं तो वो 2016 या 2019 की ऑफिस स्वीट में देगा। इसमें हमारे पास जो नोटेबल ऐप्स हैं जिन पे सर्टिफिकेशंस होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और माशाल्लाह वर्ड जो है वो इंडस्ट्री लीडर है डॉक्यूमेंटेशन में, आप सबको पता है इस चीज़ का। देन हम बात करेंगे किस हवाले से कि हाँ, तो देन एक्सेल हमारे पास आता है। एक्सेल आप सबको पता है कि स्प्रेडशीट में इंडस्ट्री लीडर है और पायोनियर है इस चीज़ में। पावर पॉइंट मैं फिर कहूँगा कि स्लाइड डेक
बनाने में हमारे पास इंडस्ट्री लीडर है। एक्सेस हमारे पास जो है वो डेटाबेस को डील करता है। देन हमारे पास आउटलुक जो कि माइक्रोसॉफ्ट का मेलिंग सिस्टम है सारा, ईमेल। देन यही सारी चीज़ें जो है वो 2019 में भी है, और मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 2016 ले, और 2013 जो है कि है वो रिटायर्ड हो चुका है, तो यानी अगर वो कोई कर भी लेता है तो उसके कोई वर्थ नहीं है। देन बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट के हवाले से। इसमें पहला हमारे पास आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, C# और विजुअल बेसिक। अब ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की एक यानी से नाम बिल्कुल चला गया है जहन से, यानी हाँ C# और विजुअल बेसिक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरीज है, यानी माइक्रोसॉफ्ट की एक ब्रांच समझ लें। देन ये है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो पाइथन जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करने वाली लैंग्वेज है, स्टैक ओवरफ्लो के उनसे भी हमें पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से है कि मतलब पाइथन में अगर कोई अपने स्किल सेट को वो करना चाहता है तो इधर से वैलिडेट कर सकता है। लेट मी ऐड हियर। अच्छा जी, देन हमारे पास आता है कि HTML CSS का आता है इजी सीन्स। देन हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल्स। इसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल्स हैं अपार्ट फ्रॉम लिनक्स और मैक, विंडोज़ की कोर प्रिंसिपल्स हैं, उस पर चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आती हैं। देन हमारे पास नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स हैं कि यानी नेटवर्क का जितना भी वर्क फ्लो है उसकी स्किल सेट को अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है तो वो इस चीज़ में देते हैं। दैन हमारे पास मोबिलिटी और डिवाइस फंडामेंटल्स में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ फ़ोन्स हैं या विंडोज़ जो डेस्कटॉप वगैरह पे चलती है तो इनके दरमियान यानी लिंकेज क्रिएट करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं उसका भी एग्ज़ाम है। देन जल्दी लेके चलेंगे जावा का है। देन सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट आप सबको पता है कि एंटरप्राइज लेवल पे जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा यानी इन्वेस्ट करता है और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा कमा रहा है वो इसके सर्वर प्रोटोकॉल्स भी हैं। लेट्स एग्जांपल देता चलूँ कि जो हमारी CMS की वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, अब यानी हम लोगों ने जो है वो सर्वर ओरेकल का लिया हुआ है। इस तरह जो बड़ी कंपनीज हैं वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर लेती हैं जो कि एज्योर पे होस्टेड होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी जो है वो नो हाउ हो गई होगी। आगे चलते हैं सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के चीता और चीतियाँ हैं हमारे साथ जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। डेटाबेस आता है कि यानी जितना भी बैक एंड पे जो काम चल रहे होते हैं हमारे पास सीक्वल से लेके नो सीक्वल और पोस्ट प्री सीक्वल थोड़ी हायर लेवल की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। देन टेक्निकल सर्टिफिकेशन में वही बात है कि एज्योर के फंडामेंटल्स हैं। एज्योर जो कि क्लाउड जो है इनका क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। जो 365 ऑफिस है वो ऑफिस का लाइन ऑफ एप्लीकेशंस है। डायनेमिक्स वो है कि एंटरप्राइज लेवल पे, और पावर प्लेटफॉर्म इन सब का एक अमेलगम है। ये चीज़ें आप सबको पहले बताई तब थी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए और हम इसको जल्दी से है जो वो निकाल लें। तो यानी ये जो लिस्ट ऑफ एग्जाम्स हैं आप यही लोग दे सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हमारे साथ बैच 22 है जस्ट गो फॉर MOS एग्ज़ाम्स। लेकिन ये है कि MOS सिमुलेशन बेस्ड होते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि ईजिली आप लोग उसे इतना नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप लोगों को जो है वो यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस देखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन लोकली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप सबको पता है कि स्टेबल नेटवर्क का होना भी बहुत लाजमी है। बिकॉज हमारे अगर कोई 8 MB का इंटरनेट भी लगा होता है तो वो इतना फ्लक्चुएट करता है कि टेस्ट का टाइम निकल जाता है और बंदा फिर पीछे जो है ना हाथ मलते रह जाता है। आगे चलेंगे कि हमारे पास जो मेन चीज़ है अगर कोई बैच 21 या 20 वाले हैं तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि इवन 22 वाले भी जाएं तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट की जो सर्टिफिकेशंस है MTA, इसमें HTML CSS आप लोग कर सकते हैं और बस यही कर सकते हैं। 21 वाले इजीली पाइथन को भी किसी न किसी तरह, और अगर कोई है तो वो इजीली सर्टिफिकेशन जो हमारे पास टेक्निकल है ना एज्योर के लिए आप लोग लाजमी अप्लाई करें। अगर किसी का कोई है दानियाल दे रहे हैं, बाकी भी हमारे 1-2 जो है वो फेलोज दे रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम एज वेल। भाई लेट मी कंप्लीट, फिर इंशाल्लाह Q&A सेशन रखते हैं। मैं इसे जल्दी लेके चलता हूँ। जी ओके जी। एग्ज़ाम डम्प्स या जो एग्ज़ाम की जो प्रेपरेटरी मटेरियल है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो इनकी आती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास कहाँ मिलेगी हमें?
मैंने ग्रुप में शेयर किया था लिंक माइक्रोसॉफ्ट लर्न का, तो उसमें आप लोगों को यानी सर्टिफिकेशन मिल गई हैं, सर्टिफिकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यानी आपने लेट्स सपोज वर्ड की सर्टिफिकेशन देनी है 2016 की, आपको वहाँ पे उसका सिलेबस मिल जाएगा, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो इजीली मिल जाएंगी और बंदा कुछ ना कुछ वहाँ से आइडिया हो जाता है। देन आपके पास यूट्यूब आ जाती है, और यूट्यूब पे जो है वो प्रॉपर डेमोज हैं आप सबका। तो यानी इस बार यानी ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला सिचुएशन आ रहा है वर्चुअल टाइम्स में, हमारी बार एक बार ही हुआ था MOS का एग्ज़ाम बैक इन 2018 व्हेन वी जॉइंड UET। तो उस ज़माने में इंडस्ट्रियल के सामने वाला जो हॉल है वहाँ पे हमारा हुआ था, इंडस्ट्रियल की लाइब्रेरी थी शायद, वहाँ पे यानी एक प्रॉपर प्रॉक्टर होता है, वो फिर आपको यानी उस कंप्यूटर पे जो है वो अपने क्रेडेंशियल्स लॉग इन करता है और आप 1 घंटे के लिए बैठते हैं। तो ये बड़ी ख्वारी थी, ये तो अभी काफ़ी बेहतर निज़ाम चल रहा है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इधर डन हो गई। देन हमारे पास आप लोगों को समझ आ गई ना कि YouTube के डेमोज आप देख लें MOS के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे, और बाकी जो MTA की सर्टिफिकेशन है जो टेक्निकल काम है तो उसके लिए आप लोगों को जाहिर सी बात है उधर ही जाना पड़ेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को आप देखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन हम जाते हैं आगे, थोड़ा सा इसका हम लोग इनकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन पे आप सबको नज़र आ रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है वो रोल बेस्ड भी होती हैं। अब रोल बेस्ड किस तरह होती हैं, एक दो एग्जांपल्स हम उठाएंगे कि डेवलपर, अब कह रहे हैं कि डेवलपर्स डिज़ाइन बिल्ड टेस्ट एंड मेंटेन क्लाउड सॉल्यूशंस। अब डेवलपर की इनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो मोस्टली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो किसके ओरिएंटेड होंगी, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के ओरिएंटेड होंगी। अब लेट्स सपोज हम अगर इसे जो है वो यहाँ पे खोलें तो इसकी जो जितनी भी लाइन ऑफ सर्टिफिकेशंस आएंगी वो डेवलपर ओरिएंटेड होंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स, एज्योर का अब तब कह रहे हैं बिकॉज आप सबको पता है कि एक नेक्स्ट फेज आ चुकी है कंप्यूटिंग की, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आजकल यानी बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि लोकली काम करती हैं, मोस्टली जो है वो क्लाउड पे चलता है। तो यानी क्लाउड के लिए जो सोल्यूशन बिल्ड होते हैं वो सारी इनकी डेवलपर सर्टिफिकेशन में आ जाते हैं। वेल आते हैं Q&A की तरफ। थोड़ा सा ये चीज़ें जो है वो एक्चुअली यही है कि इनका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा है, इवन मोर देन 300 सर्टिफिकेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इशू करती है। तो ये तो यानी किसी एक सेशन में सारा बयान करना वो नहीं था, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को कि यानी कल को अगर आप लोग इस चीज़ पे जो है वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं तो फिर इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ा सा स्टार्ट से पता होना चाहिए। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, अब एडमिनिस्ट्रेटर सिस एडमिन का रोल होता है बड़ी कंपनीज में। देन हमारे पास सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट यही हैं कि जो डेवऑप्स के लोग होते हैं, ये सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर यानी ये मिलती जुलती जॉब्स हैं। देन डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर के हवाले से भी बात की जाए तो जितना भी यानी हमारे पास डाटा है जो कि यानी एज्योर का लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एज्योर के डाटा सेंटर्स में जितना भी डाटा है उनकी डेटा माइनिंग करना, उनकी डेटा क्रंचिंग और जिस तरह की यानी जितनी भी डाटा साइंस की टर्म्स हैं इन पे यानी अगर किसी को कमांड हासिल है और वो चाहता है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ को वैलिडेट करे तो माइक्रोसॉफ्ट की ये रोल बेस्ड जो सर्टिफिकेशन है वो उनके लिए ईजी है। रिसेंटली इनकी एक सर्टिफिकेशन आई है जिसे हम AI इंजीनियर्स के लिए है। चूंकि यानी ये बाकी सर्टिफिकेशन रिटायर कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉटेस्ट स्केल ऑफ द मार्केट है, तो इन्होंने इस चीज़ को डाल लिया बीच में। देन छोटी सी आप लोगों से एक बात है वो ये है कि अपवर्क के हवाले से बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपवर्क के साथ एक कोलैब किया है और आप सबको पता है अपवर्क का कि ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये कोलैब किया अपवर्क के साथ कि यार जितने भी यानी हमारे एज्योर के लोग होंगे, जो एज्योर के सर्टिफाइड लोग होंगे, अगर वो अपवर्क पे आएंगे तो प्रॉपरली यानी उनका एक टेक साइन लग जाएगा और आप अपने जो सर्च इंजन है, आप सबको पता है कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका अपने सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स होते हैं कि यानी आपकी गिग ऊपर आती है या आपको जो है वो आपकी पोर्टफोलियो बनती है। तो यानी अगर आपका एज्योर सर्टिफाइड है आप तो मतलब आप बाकी सबको स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो यानी ये एक बिल्कुल इनका मतलब लास्ट मंथ इन्होंने ये चीज़ ऐड की। देन हमारे पास वही फैक्ट्स हैं और इसमें इतना कुछ नहीं है, आप लोग भी इसे एक्सप्लोर कर लीजिएगा एक हवाले से। मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस भी हैं, रोल बेस्ड भी हैं और एडिशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं जिनमें MOS भी आती है।
अब बात करेंगे थोड़ी सी के एग्जाम का सीन क्या होता है। आप लोग सबसे पहले जो आप में से जिन्हें टीसी की ईमेल आई है, उस ईमेल में एक लिंक होगा। जब आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो ये फॉर्म आपके पास खुलता है। आप इसमें अपना यूनिवर्सिटी का ईमेल डालेंगे, ये वाला .edu वाला। देन और माशाल्लाह यहाँ पे बैच 22 वाले हैं। खुदा के बंदो, एक तो तुम लोगों ने जो है ना इतना वो किया हुआ था, किसी ने अपना ईटा आईडी गलत डाली है, अब यानी हम उसे वैलिडेट ही नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज चलें बाकियों का तो हमें पता है, और जो बाकियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं वो बाकी बैचेस के वो समझ भी आ जाती है कि कहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अब ईटा आईडी गलत डाली है। अब ईटा आईडी को ट्रेस करना तो रास्ते में नहीं था हमारे लिए, तो तभी यानी शायद एक जूनियर है, मुझे उनका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन तुबाजर नाम है कि क्या नाम है, तो उनका ये केस था। मैंने यानी 4-5 वैसे एंट्रीज मारी कि यार ये नहीं तो 0 की जगह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन वो एक भी एंट्री नहीं चली और उनको ईमेल जा ही नहीं रहा था। देन बात करेंगे कि ये जो हमारे पास तो मुझे ईमेल नहीं आई, इसका मतलब है? जी आपको ईमेल इसी वजह से नहीं आई बिकॉज आप लोगों ने फॉर्म इंतहाई जो है वो पूरे तरीके से फिल किया हुआ था। बिकॉज उसमें जो है कुछ ने @ आगे पीछे डाले थे। चलें वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी ने डिजिट्स का कोई मसला किया होता है तो फिर वो मसला आ जाता है। चलें लेट इट गो, आगे बात करते हैं कि आप लोगों के सामने इस तरह का आएगा फॉर्म। आपने उसमें दोबारा वो सारी चीज़ें डालनी है। सिटी में पेशावर लिखिएगा, बाकी कोई सिटी ना लिखिएगा बिकॉज ये यूनिवर्सिटी के हवाले से होता है। देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, तो मैंने जो इतना घंटा बातें की है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि इन एग्जाम्स में क्या डिफरेंट है और कौन सा आपके लिए सूटेबल है। देन एक डेट सिलेक्ट कीजिएगा, टाइम सिलेक्ट कीजिएगा, सबमिट मारिएगा और डन कीजिएगा। अब ऐसे सीन्स है कि जब आप वो कर देते हैं तो ये लेट सपोज मेरा एक एग्जाम था अक्टूबर 15 को, रिसेंटली अक्टूबर 15 को, तो वेल ये मिस हो गया था मुझसे, लेकिन यूँ आपको यानी एक ईमेल आ जाता है। मैंने अब वो स्केड्यूल कब किया था, अक्टूबर 15 2020 को शाम 3 बजे, और मुझे उनका ईमेल अक्टूबर 14 को रात को 9:10 बजे 9:22 पे आ गया था। इस तरह आपको भी ईमेल आ जाएगी इनकी तरफ से, टीईसी की सपोर्ट से आएगा आपको। देन काफ़ी जो है ना इजी टू गो ईमेल होता है। इसमें आप ये विमियो की इन्होंने एक वीडियो दी हुई है, वो काइंडली इस वीडियो को आप लोग लाजमी इससे गो थ्रू हो जाइएगा। इजी वीडियो है, और देन ये है कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इसने दी हैं, ये लाजमी पढ़िएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग इस लिंक को खोलते हैं ना, लेट्स सपोज मैं भी आप सबके सामने खोलता हूँ, ये लिंक खुलेगा तो यहाँ पे यानी पहले तो वो लिंक खुलेगा उस टाइम पे कि जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा, और लेट मी ऐड, हाँ अब देखिए मेरा कह रहा है कि एग्ज़ाम सेशन इज़ नॉट एक्टिव बिकॉज ज़ाहिर है ये अक्टूबर 15 को जो है वो स्केड्यूल्ड था, तो ये जो है वो वैलिडेट नहीं हो सकता बिकॉज मैंने वो जो मेरा टाइम था उस टाइम पे ही एक्टिव होना था। देन मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आप लोगों ने जब एग्ज़ाम ग्रुप की बात करेगा या वाउचर की बात करेगा, वहाँ पे भी नो लिखना है। और इन्वेंट्री और लाइसेंस ये पेमेंट आपसे मांगेगा ना, बिकॉज आपको मैंने बताया कि 125 से लेकर $200 तक आपसे मांग सकते हैं, तो आपने पेमेंट स्क्रीन पे जो है वो नो करना है लाइसेंस, इन्वेंट्री और लाइसेंस की फील्ड में। तो नाउ फिर मतलब आप लोग गुड टू गो हो जाएंगे, और यही कुछ क्राइटेरिया था। ईमेल आपको मिल जाएगा, इजी टू गो ईमेल होता है, उसमें भी इतने मसले की बात नहीं। ये आप लोग इस वीडियो से भी एक दफ़ा गो थ्रू हो जाइएगा, और दैन यहाँ पे एक बार आप देख लें कि यानी इनकी सर्टिफिकेशंस हैं कितनी। ये भी 252 है, और मैंने यहाँ पे कोई ख़ास प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह हम अपनी आगे आने वाले टेन्योर में एक टेक्नोलॉजी को इतने अच्छे तरीके से करवाएंगे कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2021 आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि .NET किसके लिए है, डायनेमिक्स क्या चीज़ है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन जो बीइंग MLS से जो चीज़ें जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं वो हम अपनी कम्युनिटी को दें, और आप लोग को जो है वो काफ़ी स्किल सेट को इन्हांस करें। देन ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, HTML CSS का या पाइथन का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली MCQs बेस्ड ही होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है। अच्छा, अब सर्टिपोर्ट के हवाले से क्या बात होती है कि ईमेल में लिखा होता है कि आप लोगों ने सर्टिपोर्ट का अकाउंट बनाना है, तो अगर किसी ने नहीं बनाया होता तो आपने यहाँ पर रजिस्टर से कर लेना। अब मेरा अकाउंट जब पहले से बना हुआ है तो मैं जस्ट लॉग इन करूँगा। जब आप
लेकिन ये जस्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी है, बिकॉज आपने जो है वो अकाउंट एक इलादा बना के अपनी क्रीडेंशियल याद रख लेने, जिस तरह एक आम सिंपल अकाउंट बनाते हैं आप लोग। लेकिन जब आप ईमेल से वो लिंक खोलेंगे तो वो लिंक वो टैब लॉक हो जाती है जब आप उसे स्टार्ट लेते हैं ना। कर रहा है लेकिन बस यानी कहने की बात यह है कि आप लोगों ने सर्टिफोर्ड का अकाउंट पहले से बना लेना है और अपने सेशन को 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लें ताकि इजी सीन्स रहे। और जहाँ तक बैंडविड्थ के हवाले से बात करूँ तो एक स्टेबल कनेक्टिविटी में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारा लास्ट टाइम तो कुछ नहीं हुआ था 2019 में। 2018 में जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे उस टाइम MOS के एग्ज़ाम्स आए थे और उसके लिए तो खैर बहुत ख्वारी करनी पड़ती थी हम लोग को, पहले CMS और आगे पीछे जाके वहाँ से एक कार्ड के पीछे और देन वो वाउचर फिर जो है वो स्क्रैच करके। और एग्ज़ाम प्रॉक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल हॉल में, हमारे इंडस्ट्रियल की लाइब्रेरी है वहाँ पे ये सारी चीज़ें कंडक्ट हुआ करती थी। तो ये यानी इनका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि एग्ज़ाम फ्रॉम होम हो जाता है और इजी सीन्स है। सबसे बड़ी बात जो है ना यहाँ पे, लास्ट बात वो यही है कि इतनी कॉस्टली एग्ज़ाम्स हैं ये, और ये अगर आपको फ्री में देने का एक मौका मिल रहा है तो इट्स वर्थ टेकिंग। बाकी वलिया अगर हमारे साथ हैं तो Q&A सेशन स्टार्ट कीजिएगा। जी जी। Floor is now open for your questions. If you have any queries in your mind, you can ask our core team. Thank you. Any questions? जी जी, मेरा क्वेश्चन है एक। जी। वो मैं कह रही थी कि मेरे वो जो अभी मेल का बता रहे थे राजा भाई, तो इसमें वो ईमेल एड्रेस और वो सेलेक्ट करना था ना, तो मैंने ईमेल में जो है वो UET वाला नहीं डाला, मैंने अपना जो मेल है वो डाला है, और दूसरा मैंने सिटी एबटाबाद सेलेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि पेशावर करना है, तो प्रॉब्लम होगी इसमें कोई? नहीं चल जाएगा, लेकिन यह है कि बाकियों के लिए ये होता है ना कि बिकॉज आप लोगों की जब भी कोई सिटी पूछ रहा होता है किसी फॉर्म वगैरह में तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है। तो चले खैर है, एक आध एक्सेप्शन हो जाती है लेकिन आगे ये होना चाहिए। वाज आई ऑडिबल? मैंने शायद माइक बंद करते हुए आंसर दे दिया था। जी जी। अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है सर्टिफिकेशंस के हवाले से, या अक्सर लोग पूछ रहे थे कि कौन सी सूटेबल होगी, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि क्या सीन है। रुके मैं चैट में। राज भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी आमिर। राजा भाई मेरा टेस्ट 25 को 3 to 4, तो उसके लिए मेरे ईमेल मुझे एक आया है MLSA UT पेशावर से, लेकिन अभी तक मुझे लिंक वाला मेल नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि मैं प्रोसेस सही में जा रहा हूँ या फिर नहीं। वेल यार, मैं पहले भी ऐड कर चुका था इस बात पे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के काम है HEC के, तो वो इसी तरह के पेंडिंग काम होते हैं। जहाँ तक हमारे एंड पे बात थी तो मैं आप सबको पहले बोल सकूँ कि जितनी भी ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डेटा हमने हैंडल किया। चौधरी हंजला थे मेरे साथ, तो मतलब हमारे एंड पे तो इवन हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने इवन 8 को हमें बोला था कि ये डेटा कलेक्ट करना है, और जो है वो 11 की रात को हम लोगों ने सब कंपाइल करके उन्हें सब कुछ दे दिया था। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट के वर्क फ्लो इसी तरह काम करते हैं, और मैंने तो अपनी एंड पे यानी इवन यूविटियंस का जो सारा डेटा था वो लाजमी दिया है। और ये भी होता है कि हर यूनिवर्सिटी का अलग कोटा होता है, तो उस हवाले से भी शायद आपको ईमेल ना आए, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आती रहेंगी। और ना भी आई तो हम खींच के लाएंगे, बिकॉज ये है कि इन्वेस्टर्स हैं तो इस चीज़ के लिए हमें फिर जो है ना करना पड़ता है। बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरे एक दोस्त हैं इंडिया से, वेदांत बहल, तो यानी वो लोग, उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि यानी वो हर टेन्योर में यानी विद इन अ पैसेज ऑफ 6 मंथ्स वो यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाते रहते हैं। तो ये है कि हमें भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और इंशाल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम अपनी कम्युनिटी थोड़ी बढ़ाएंगे पाकिस्तान लेवल पे, तो तभी इन चीज़ों पे जो है वो और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और बाकी ये है कि अगर नहीं रिसीव होता तो इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा,
या अगर चैट में है तो तब भी इनलिस्ट कीजिएगा। वेल तैयबा, इस बार जो है वो ऑफ ऑनलाइन ही है, एग्ज़ाम फ्रॉम होम इनका एक इनिशिएटिव है। और मैं पहले भी ऐड कर चुका हूँ कि सिर्फ 2018 को एमओएस की एग्ज़ाम्स हुए थे यूईटी में, बाकी 2019 नहीं हुआ था। एक्सक्यूज सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक हमें जो एग्जाम वाला ईमेल है वो रिसीव नहीं हुआ, तो आगे वो रिसीव हो सकता है कि नहीं हो सकता? वेल यार, मेरा इस पे फिर वही स्टैंड होगा कि गवर्नमेंट के वर्क फ्लो है ये ना हो आपको न्यू ईयर पे रिसीव हो रहा हो, तो कुछ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये है कि अब तक रिसीव नहीं हुआ, तो जो है ना उसकी इतना ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए, बस यही समझे कि शायद ना ही आए। तो चलें, आप लोगों के पास तो काफ़ी टाइम है यार, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आप लोगों को कम्युनिटीज़ बिल्कुल प्लेट में मिल रही हैं सारी। वेल बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कीजिएगा, नहीं तो वी आर गोना एडजर्न सून। वेल एजेंडा में आज हमारी फ्यूचर डिस्कशन भी थी, लेकिन माशाल्लाह मेरे फेलोज जो हैं वो आज काफ़ी बिजी हैं, तो बैच 20 में से तो कोई ख़ास नहीं है, और 21 वाले भी शायद पता नहीं कहीं हैं। तो चलिए वो चीज़ें हम फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यह है कि सर्टिफिकेशंस के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी बताइएगा। वेल टाइम है अभी, तो आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो अभी इनलिस्ट कीजिए अनम्यूट करके। वेल एक सजेशन है आप लोगों से कि चलें सिर्फ बैच 22 से, यानी आप लोग किस लेवल की और यानी क्या चीज़ आप हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज इंशाल्लाह हम लोग ये जो आखिरी 10 दिन हैं इस साल के, इनको भी हम काफ़ी वैल्यूबल बनाना चाह रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम मोबाइल फेस्ट, बिकॉज ये था कि हमारा भी काफ़ी लेथार्जी आ गई थी, और ये था कि आपके सीनियर्स को पता है कि जो हमारा क्लाउड फेस्ट था वो इवन साउथ ईस्ट एशिया लेवल पे वो मशहूर है। इंशाल्लाह हम उसकी जल्दी जब वीडियो रिलीज़ करेंगे तो तभी आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये है कि हमारा जो दूसरा इनिशिएटिव था मोबाइल फेस्ट का, वो उस हिसाब से नहीं हो पाया, बिकॉज साल का एंड है और हमारे जो बड़े स्पीकर्स हैं जिस तरह गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स हैं इंडिया पाकिस्तान से या बाहर से भी, तो वो लोग टाइम इस वजह से नहीं दे रहे थे, बिकॉज आप सबको पता है कि ऑफिशियली ग्लोबली इस टाइम पे जो है ना वो आखिरी 2 वीक्स में वेकेशंस होती हैं। तो ये है कि थोड़ा सा तब उस चीज़ में हॉल्ट आया, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हमारा स्टार्ट से ही एक विजन रहा है कि वो लाएंगे और आप सबको उनसे सीखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स उनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग होती है। किसी का भी कोई सजेशन है तो काइंडली दीजिएगा बैच 22 स्पेसिफिकली। वेल किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वलिया एडजर्न कीजिएगा, लेकिन बैच 21 वाले ही हैं मोस्टली। बैच 21 को छोड़ के बाकी सब एडजर्न कर लीजिएगा, वी विल हैव अ मेजर टॉक। और बाकी है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज जस्ट अ वेरी शॉर्ट नोटिस इवेंट, और हम लोग यही चाह रहे थे कि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस के हवाले से, और चलें ये तो काफ़ी बेहतर हो गया कि हमें टाइम मिल गया और हमने चीज़ों को थोड़ा मोल्ड किया, ताकि आप लोगों को यानी जो इंडस्ट्री लेवल सर्टिफिकेशंस हैं उनका कंप्लीट ओवरव्यू पता चल जाए। असल में ये नहीं है कि मतलब आपने वर्ड पास कर लिया तो बस यू आर यानी गुड टू गो।
लेकिन बात यह है कि आप लोगों को कंप्लीट वर्कफ्लो भी समझ आनी चाहिए। मैं यहाँ पे खैर आप लोगों को वो दिखा देते हैं कि एक सर्टिफिकेट किस तरह होता है ना, जब इनका यानी अब कोई क्वालिफाई करता है तो वो किस तरह का होता है वो भी दिखा देते हैं। देन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, और मैं ऑडिबल हूँ? जी बिल्कुल। अब ये देखें हमारे पास ये एक सर्टिफिकेशन है, ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एसोसिएट की सर्टिफिकेशन है हमारे पास। तो ये MCS से है। ये जो है एक अगर ये जिस बंदे के पास होती है, आजकल इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बैक इन 2012 2010 ये काफ़ी यानी मेजर सर्टिफिकेशन होती थी, और ये जिसके पास हो तो वो इजीली यानी सिसऑप की या डेवऑप्स की जॉब ले सकता था। इसमें ये सीन होता है कि आपको पता है कि जो उनके CEO हैं सत्या नडेला, उनका यानी सामने साइन होता है, और जो हमारा होता है MOS वाला, वेल अगर आपको बताऊँ सामने मिल भी जाए तो वो अभी मिल नहीं रहा मुझे, लेकिन ये है कि MOS का भी एग्ज़ाम ऐसा ही होता है और सर्टिफिकेट भी ऐसा ही होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो इनकी सर्टिफिकेट IDs होती हैं वो रिन्यू भी हो जाती हैं, और जो है वो इसी तरह काम चलता है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है ये थोड़ा सा हॉल्ट आया तो बैच 20 वाले भी जो है वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए। हमारे काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं शायद बैच 22 के, तो थोड़ा सा आप लोगों ने जो टाइम निकाला है ये काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस था हमारे लिए भी, और इंशाल्लाह हम आपको पे बैक करेंगे। वलिया एडजर्न कीजिएगा एक्सेप्ट बैच 21। Thank you for your time. You can adjourn. You may leave the session. Thank you.